सो गाइस, इस वाले बॉक्स में हमको ड्रॉवर बनानी है। तो हमको ड्रॉवर बनाने के लिए सबसे पहले ड्रॉवर का नाप निकालना है, यानी कि ड्रॉवर के पार्टे का नाप निकालना है। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ड्रॉवर बनने कैसे वाली हैं। अब जो आप ये पौने की तार देख रहे हो, ये बाहर उभरी हुई दिखेगी कुछ इस तरीके से। ये जो ड्रॉवर बनी हुई है कुछ इस तरीके से ड्रॉवर बनानी है। अब ये जो पौने की तार आप देख रहे हो वो पूरी उभरी हुई हमको दिखानी है, और जो ड्रॉवर है वो अंदर अंदर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीच वाला पाटिया है वो थोड़ा डीप है। तो अब हमको ये बातें ध्यान में रखकर ड्रॉवर का पाटिया का नाप निकालना है। इस वाली पौने की तार से ड्रॉवर अंदर आएंगी और ये जो पाटिया है उससे बाहर आएगी ड्रॉवर, यानी कि उसके ऊपर ड्रॉवर पड़ने वाली है। तो अब हम निकालते हैं ड्रॉवर का नाप। तो ड्रॉवर का नाप निकालने के लिए सबसे पहले आपको एक टेप लेनी है और एक पेन लेना है। बेसिकली ये तो लेना ही पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि ड्रॉवर का नाप कैसे निकाला जाता है। अब ड्रॉवर इसके ऊपर पड़ने वाली है और इसके अंदर रहने वाली है, यानी कि ड्रॉवर कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है। अब हमको ड्रॉवर के पार्टे का नाप निकालने के लिए सबसे पहले इसकी हाइट देखनी है। अब इस पार्टे की हाइट है 5 इंच। तो ड्रॉवर के जो भी पार्टे हैं, हम अंदर वाले जो भी पार्टे हैं वो हम 4 इंच तक ले सकते हैं, यानी कि 3.5 से 4 इंच तक ले सकते हैं। हमको 1 से 1.5 इंच तक ये वाला पार्टे है वो माइनस कर देना है, क्योंकि यहाँ पर बैक भी आएगी और हैंडल भी इसी में आने वाला है। तो इस तरीके से 1 या 1.5 इंच हमको माइनस कर देना है। तो अब मैं ये 5 इंच का टोटल है, तो मैंने यहाँ पर 4 इंच का पट्टा लूँगा। आप चाहो तो 3.5 इंच का भी ले सकते हो, बट मैं यहाँ पर 4 इंच का ले लेता हूँ। तो अब हमको ये पता चल गया कि जो अंदर के पार्टे आएंगे उसकी हाइट 4 इंच रहने वाली है। अब हम इसकी चौड़ाई की बात करते हैं। तो ये 13 इंच आधा डोरा है। अब हमको क्या करना है कि ये जो मैं अब नाप निकाल रहा हूँ वो पीछे जो पार्टे आएगा उसका नाप है। अब ड्रॉवर में 4 पार्टे होते हैं, एक पीछे का पट्टा, 2 साइड के पट्टे और एक सामने का पट्टा, जिसको मोरिया बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको पीछे का पट्टे का नाप निकालना है। आप कैसे भी निकाल सकते हो, बट जो नॉर्मली मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब पीछे का पट्टे का नाप निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये नाप लेना है। और ध्यान रहे कि ये राइट एंगल में ही हो, ये वाला पट्टा राइट एंगल में ही हो, ये भी राइट एंगल में ही हो, क्योंकि जो हम बैक काटेंगे वो एकदम राइट एंगल में काटेंगे। तो ये आपका पूरा राइट एंगल में होना चाहिए। तो जैसे कि ये मेरा नाप निकला है 13 इंच आधा डोरा। हमको क्या करना है, 1 इंच तो चैनल का माइनस करना है, और फिर उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा जो सनमाइका का होता है वो माइनस कर देना है। अगर आपकी सनमाइका थोड़ी मोटी है तो आप 1 इंच 1 डोरा माइनस कर सकते हो, बट हम यहाँ पर करेंगे 1 इंच आधा डोरा माइनस, क्योंकि 0.8 सनमाइका है तो आधा डोरा माइनस करेंगे तो ड्रॉवर आसानी से आ जाएगी। तो अब ये नाप है 13 इंच 1.5 डोरा। तो यहाँ पर 13 इंच में से 1 इंच 13 इंच 1.5 डोरा में से 1 इंच हमने चैनल का माइनस किया, तो बचा ये 12 इंच 1.5 डोरा, और इसमें से आधा डोरा हमने एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, यानी कि 12 इंच 1 डोरा इसका नाप निकला। तो हाइट है 4 इंच और इंटू 12 इंच 1 डोरा इसका नाप निकला। तो ये पीछे वाले पट्टे का नाप निकल गया। तो दोस्तों अब हम निकालते हैं साइड के पट्टे का नाप। तो हमारा ये वाला पट्टा है, वो जो डीप पट्टा है वो, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाला पट्टा हमारा 17.25 इंच है। अब इसमें 0.25 इंच पीछे आने वाला है, यानी कि 17.25 में से 0.25 इंच माइनस किया तो 16.5 बचे। अब 16.5 में हमको थोड़ी ड्रॉवर छोटी भी बनानी है, क्योंकि पीछे यहाँ पर टच नहीं होना चाहिए। अगर थोड़ी बड़ी बन गई तो हमको क्या करना है, पहले से ही थोड़ी छोटी बनानी है। अगर पीछे टच होगी तो प्रॉब्लम करेगा। अगर कहीं जोर से थोड़ी भी बड़ी हुई और किसी ने जोर से धक्का मारा तो ये बैक है वो खुल जाएगी। इसके लिए हमको थोड़ा सा छोटा बनाना है। तो ये जो मेरा 17.25 का आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, 0.25 इंच इसमें माइनस किया तो 16.5, और उसके बाद 2 डोरा एक्स्ट्रा माइनस कर दूंगा, यानी कि टोटल जो भी नाप है उसमें से मैंने 1 इंच माइनस कर दिया। तो ये 17.25 है, तो मैं 16.25 का यहाँ पर पाटिया ले लेता हूँ। हाइट हमारी वही सेम रहने वाली है, और ऐसे में 16.25। तो ये अपना 3 पार्टी का नाप निकल गया। अब हमको फ्रंट वाले पार्टी का नाप निकालना है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्योंकि हैंडल इसी के अंदर है इनबिल्ड, यानी कि नीचे जो पट्टी लगा के हम हैंडल बनाते हैं वो है। तो 8 mm हैंडल का चला गया, यानी 8 mm की हम प्लाई यूज़ कर रहे हैं बैक में। 8 mm हैंडल का और 8 mm इसकी बैक का, टोटल 0.25 इंच होता है। तो हमने यहाँ पर 5 इंच में से, ये 5 इंच से थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए क्या करूँगा कि मैं 4.25 का पाटिया काट देता हूँ। यानी इसमें क्या होगा, घेप भी आ जाएगी और नीचे से लेवल भी आ जाएगा और बैक भी लग जाएगी और नीचे हैंडल वाली जो पट्टी है वो भी लग जाएगी। तो ऊपर से हमको काटना नहीं पड़ेगा। तो 4.25 का नाप मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 4.25 इंटू, ऐसे में आपको थोड़ा ज़्यादा ही काटना है। ये 13 आ रहा है, मैं 14 काट देता हूँ। तो ये 14। तो अब हमारा जो ड्रॉवर का नाप है वो निकल चुका है।
अब जो ये मैंने मोरिया का नाप 4.25 इंच लिया है, वो आप चाहो तो 4.5 इंच भी ले सकते हो, ऊपर से बाद में कटिंग हो जाएगा। बट मैं ऊपर से बाद में कटिंग नहीं करता हूँ, इसके लिए मैं 4.25 परफेक्टली नाप ले लेता हूँ। तो इस तरीके से हमको नाप निकालना है और फिर ड्रॉवर के पाटे काट देने हैं। तो दोस्तों ये जो ड्रॉवर के पाटे हैं वो कट चुके हैं। अब ये जो पट्टा है वो पीछे वाला है और ये दोनों साइड वाले और ये फ्रंट वाला जिसको हम मोरिया भी बोलते हैं। तो ये फ्रंट वाला कुछ ऐसे लगेगा और साइड वाले ऐसे। और जो पीछे वाला है वो पीछे से लगेगा। अब दोस्तों इसमें कोई क्या करता है कि जो पीछे वाला पाटिया है वो इस तरीके से भी लगाते हैं और फिर इसका नाप इस तरीके से निकालते हैं। तो उसमें क्या दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि ये प्लाई पौने की ना होकर अगर 7.5 डोरा, 6 डोरा, 6.5 डोरा या फिर 15 mm की इस तरीके से थिकनेस में अगर डिफरेंट आता है तो जो ड्रॉवर है वो टाइट या लूज पड़ सकती हैं। तो इसके लिए ये जो पट्टा है वो पीछे रख के हम लोग, तो ऐसे में हमको क्या करना है कि ये जो पट्टा है वो पीछे की साइड रखकर और इस तरीके से ड्रॉवर बने, इसके हिसाब से ही हमको ड्रॉवर के पाटे का नाप निकालना है। तो इसमें होगा ये कि अगर हम 12 mm में भी ड्रॉवर बनाते हैं तो भी हमारा जो नाप निकालने का तरीका है वो सेम रहेगा और कभी हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके लिए आपको ये जो पीछे वाला पाटा है वो पीछे से ही लगे, ये आपको खास ध्यान रखना है। और ऐसे अगर बनाते हैं तो ड्रॉवर में फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी आती है। पीछे अगर ड्रॉवर कभी पूरी की पूरी खोलनी भी पड़े तो फिनिशिंग काफ़ी अच्छी दिखती है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉवर के पाटे का नाप निकालना है और इस तरीके से निकालना है। इस टेक्निक के हिसाब से ड्रॉवर के पाटे का नाप निकालना है और इस टेक्निक से ड्रॉवर बनानी है। तो अब हम इसको बना देते हैं। अब आपको क्या करना है, ये पीछे का पाटिया और ये फ्रंट वाला पाटिया, इन दोनों को पास में रखकर ऐसे रख देना है। और उसके बाद इस तरीके से इसके ऊपर निशान कर देने हैं। इसको मारवाड़ी में रेकवाई बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान रहे कि ये जो पाटिया है वो सामने वाला मोरिया है, ये कुछ इस तरीके से इसको कील मार देनी है। ठीक है। अब ये मैंने दोनों साइड वाला लिया है, आप चाहो तो सिंगल सनमेगा वाला भी ले सकते हो, बाद में पीछे की सनमेगा लग जाएगी। मेरे अवेलेबल था यानी कि वेस्ट पड़ा था, इसके लिए मैंने ये दोनों सनमेगा वाला ले लिया। तो ये हमारी ड्रॉवर का जो स्ट्रक्चर है वो बन गया है। अब हमको क्या करना है कि इसकी बैक काटनी है। अब इसका नाप तो लेना सिंपल है, यहाँ से जो भी दिख रहा है सामने है वो नाप लेके इसकी बैक काट के लगा देना। तो ड्रॉवर पूरी कंप्लीट बन चुकी है, यानी कि उसका बॉक्स बन गया है। अब आपको ये गिल निकाल देनी है और यहाँ पर सनमेका लगा देनी है, पीछे भी सनमेका लगा देनी है। ये सारी सनमेका लगाने के बाद आपको चैनल लगा देनी है। अब डायरेक्ट मैं आपको वहाँ पर ले जाता हूँ जहाँ पर मैं चैनल लगा रहा हूँ। तो दोस्तों ड्रॉवर के अब सनमेका लग गई हैं, आप देख सकते हो ये। अब हमको क्या करना है कि मैंने आपको बताया था कि मुझे हैंडल भी इसी में बनाना है, यानी कि ये नीचे से खींचने वाली ड्रॉवर है। तो ये पट्टी मुझे यहाँ पर लगानी है। तो ये पट्टी मैंने मार दी है
अब इस गैप के बारे में मैं बात कर रहा था, ये आपको ऐसे नहीं छोड़नी है, इसको फिलअप कर देना है। मैं भी फिलअप करूँगा बट बाद में कर दूँगा। तो अब हमको यहाँ पर अब स्लाइड लगानी है, क्योंकि चैनल लगानी है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चैनल किस तरीके से लगेगी। अभी मुझे यहाँ पर इसकी फिनिशिंग देख सकते हो कि बाकी है, ये भी मैं बाद में ही लगाऊंगा। चलो मैं इसको पहले लगा देता हूँ। तो दोस्तों अब हम चैनल लगा देते हैं। अब यहाँ पर चैनल लगाने की 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम कैसे लगाने वाले हैं। मैं रेगुलर इस तरीके से चैनल लगाता हूँ। ये जो नीचे से ये वाली चैनल इस तरीके से लेवल लगा देता हूँ, नीचे से ये वाली चैनल लेवल। अब यहाँ पर कोई इस तरीके से भी लगाते हैं। ये जो चैनल है इसको यहाँ पर रखते हैं, इसको इस नीचे से लेवल करते हैं और ये जहाँ पर आ रहा है वहाँ पर इसको स्क्रू लगा देते हैं। अब आपको जो भी इजी लगे वो आप कर सकते हैं, बट इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि इस चैनल को इस तरीके से लगा कर किस तरीके से इंस्टॉल करना है। तो हम इस तरीके से लगाएंगे, आप चाहो तो कैसे भी लगा सकते हो। तो अब हमारी चैनल जो लग चुकी है, अब हम जो चैनल का ये वाला पार्ट है इसको हम वहाँ पर फिट करते हैं जहाँ पर ये ड्रॉवर इंस्टॉल होने वाली है। तो अब हमको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये जो वाला पट्टा है वो थोड़ा डीप है और जो ये वाला पट्टा है वो थोड़ा आगे है, क्योंकि ड्रॉवर इसके ऊपर पड़ेगी बट उसके अंदर रहेगी। तो जो चैनल लगेगी वो इस पार्ट से 2 डोरा डीप लगेगी और उसी मेजरमेंट से इस साइड भी लगेंगे। आप ऐसा ना हो कि इधर को यहाँ से 2 डोरा डीप चैनल लगा दो, तो फिर जो ड्रॉवर है वो इसके ऊपर गिरेगी, ना कि इसके ऊपर। तो आपको ये ध्यान रखना है। और आपको चैनल पहले इस पार्टे में लगानी है या फिर इस पार्टे का जो भी मेजरमेंट आता है उसके हिसाब से यहाँ पर लगानी है। और लगानी इस पार्टे से 1 या 1.5 डोरा या फिर 2 डोरा जितनी डीप, यानी कि थोड़ी अंदर की साइड। तो इस तरीके से आपको लगानी है चैनल। अब जिस तरीके से मैंने पूरी ड्रॉवर बनाई है, अगर आपने भी उसी तरीके से बनाई है तो आपको यहाँ पर ये जो चैनल है इसके नीचे से लेवल रख के लगा देनी है। कोई आपको यहाँ पर कील मार के इसके ऊपर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इसको नीचे से इस तरीके से लेवल रख के लगा सकते हो, तो आपकी जो ड्रॉवर है वो आराम से अच्छे से आ जाएगी। तो इसीलिए मैंने तब मैं आपको बता रहा था कि नीचे से अगर वो वाली चैनल लेवल लगाते हैं तो क्या होता है। तो बस यही इसका एक फ़ायदा है, हमको कोई खील वील मारनी नहीं पड़ती है और नीचे से डायरेक्ट लेवल रख के हम लगा सकते हैं। अभी जो चैनल है वो लग चुकी है, आप देख सकते हो। ये नीचे से मैंने लेवल लगाई है, इस तरीके से चैनल लग चुकी हैं। अब हम इसके अंदर ड्रॉवर डालते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हमारी ड्रॉवर परफेक्ट बनी है या फिर नहीं बनी है, जो भी है। तो दोस्तों फाइनली अब हम ड्रॉवर को अंदर डाल के देखते हैं। सबसे पहले अगर ये आपका पीछे है तो इसको आपको आगे कर लेना है। उसके बाद ड्रॉवर को अंदर डाल के देखते हैं कि क्या हमारी ड्रॉवर परफेक्टली बनी है या नहीं। अब ड्रॉवर को अंदर बाहर कैसे करना है इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, वो आप देख सकते हो। उसकी लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर की गैप तो हमारी बराबर ही आई है। अब हमको साइड से, दोनों साइड से कटिंग करना है। तो मैं इसके हिसाब से कटिंग कर देता हूँ, फिर इस ड्रॉवर को पूरा अंदर डाल के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये ड्रॉवर बनी है। अब आपको कटिंग करने के लिए भी एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे कि ये इधर मेरा पार्ट है तो मैंने ये निशान किया इस तरीके से। इस निशान से मुझे जितनी गैप रखनी है उतना इस साइड से कटिंग कर दूंगा। और ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये वाला हमको इस पर इतनी ड्रॉवर चढ़ानी है, ठीक है। यानी कि 2 डोरा ड्रॉवर हम ये वाली चढ़ाएंगे, 2 या 2.5 डोरा जितनी ये ड्रॉवर चढ़ाएंगे, बाकी की ये वाली ड्रॉवर चढ़ाएंगे और बीच में गैप रह जाएगी। तो इस तरीके से हमको इस ड्रॉवर को कटिंग कर देना है। तो दोस्तों फाइनली ड्रॉवर को मैंने कटिंग करके अंदर डाल दिया है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की ये ड्रॉवर बनी है। अब इसी तरीके से मैं ये सारी ड्रॉवर बनाने वाला हूँ। वैसे ड्रॉवर सारे बन चुके हैं, मुझे सिर्फ इनको इंस्टॉल करना है। अब जो मैं आपको बैक वाला राइट एंगल की बात कर रहा था, उसमें क्या होता है अगर ये हमारे जो ड्रॉवर के पट्टे राइट एंगल में नहीं लगे हैं तो फिर ये ड्रॉवर दोनों साइड से अच्छे से चिपकती नहीं। अगर इधर से चिपक जाती, इधर से ऐसे हिलती
तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि हमको ये पट्टे भी राइट एंगल में लगाने हैं और जो इसका बैक है वो भी हमको एकदम राइट एंगल में ही काटना है। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमारी जो ड्रॉवर है वो परफेक्टली आ जाएगी।